हेलो नमस्कार, आपका बहुत-बहुत स्वागत है आज तक रेडियो के वीकली हेल्थ शो हेलो डॉक्टर में, जहां बात होती है आपकी और हमारी सेहत की। आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं दिल से जुड़ी, दिल का मामला है और दिल का मामला जब भी होता है तो थोड़ा स्ट्रेस की बात भी आती है। स्ट्रेस कैसे आपके दिल की सेहत को इम्पैक्ट करता है, इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ आज स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर अजय कौल, चेयरमैन कार्डियक साइंसेज, फोर्टिस हॉस्पिटल, नोएडा। हेलो डॉक्टर, आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे शो में। और डॉक्टर अजय, बहुत बेसिक चीज़ से मैं शुरुआत करना चाहती हूँ। तो दिल के बारे में बहुत सी बीमारियाँ यूँ तो हमें सुनने के लिए मिलती है, जैसे बीपी हो गया, हार्ट अटैक हो गया। लेकिन स्ट्रेस जिसे अक्सर मेंटल हेल्थ से जुड़ी बीमारियों को जैसे फर्स्ट वर्ल्ड प्रॉब्लम करार करके छोड़ दिया जाता है। बावजूद इसके बहुत सी चीज़ें हैं जो स्ट्रेस के कारण हमें डे टू डे लाइफ में फेस करनी पड़ती है। तो हमारी हार्ट हेल्थ का स्ट्रेस से किस तरह कनेक्शन है? पहली चीज़ तो ये मिथ है कि स्ट्रेस से फर्स्ट वर्ल्ड में होता है। आई मीन इवन एज पर्सन जो डे टू डे अपनी लिविंग मतलब करने की कोशिश कर रहा है, इवन उसको स्ट्रेस है। तो स्ट्रेस इज़ अ कॉमन फिनोमेना। प्रॉब्लम ये है कि जो कॉजेज़ हैं हार्ट प्रॉब्लम, और आई वुड से अगर हम इसको लार्जर इसमें लेते हैं तो कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स, हार्ट और ब्लड वेसल्स की जो प्रॉब्लम है जिसमें ब्लड प्रेशर आता है, हार्ट रेट आता है, एथेरोस्क्लेरोसिस आता है, हार्ट अटैक्स आते हैं, इनमें एक मेजर कंट्रीब्यूशन स्ट्रेस का भी होता है। जैसे अगर आप रिस्क फैक्टर्स देखें, उसमें डायबिटीज़ है, उसमें हाइपरटेंशन है, उसमें जेनेटिक प्रॉब्लम्स है एंड स्ट्रेस। सो स्ट्रेस इज़ ए मेजर कंट्रीब्यूटर टू हार्ट प्रॉब्लम्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। इट्स नॉट ओनली इन इंडिया, पूरी दुनिया में स्ट्रेस इज़ ए मेजर कंट्रीब्यूटर। इसलिए आप आजकल देखते हैं कि यंग एज में हार्ट अटैक्स क्यों बढ़ते हैं, बिकॉज दे हैव मोर स्ट्रेस। उनको अपना डेडलाइंस मीट करना है, उनको अपने वर्क प्लेस में काफ़ी टेंशन होता है, कम्यूटिंग इज़ अ प्रॉब्लम, फिर जंक फूड इज़ अ प्रॉब्लम। सो दिस हैज़ लेड टू ए ओवरऑल राइज इन हार्ट प्रॉब्लम्स एंड द बेसिक, इफ़ यू आस्क मी व्हाट इज़ द कॉज, वो स्ट्रेस ही है। स्ट्रेस इज़ अ मेजर कॉज। और क्या-क्या परेशानियां हैं जो लोग आपके पास लेकर आते हैं जब उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है दिल से जुड़ी? हम वो बेसिकली आते हैं अपना हेल्थ चेकअप कराने के लिए कि डॉक्टर साहब आई एम नॉट फीलिंग वेल, मेरा ब्लड प्रेशर ज़्यादा है। फिर जब हम हिस्ट्री लेते हैं तो हमें मालूम चलता है, देखिए पहले हम सबसे पहले पूछते हैं कि आपके मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, इनको कोई हार्ट का प्रॉब्लम तो नहीं है, किसी का बाईपास हुआ है, स्टेंटिंग हुआ है, डायबिटीज़ है। उससे हमें मालूम चलता है इनकी फैमिली हिस्ट्री क्या है। हम्म। अब दूसरी चीज़ हम पूछते हैं कि भाई अभी आप किसी दवाइयों पे हैं कि नहीं, और तीसरा हम डेफिनेटली पूछते हैं कि आप किसी स्ट्रेस से तो नहीं गुजर रहे हैं, या ऐसा तो नहीं है आपको कोई अभी स्ट्रेसफुल कंडीशन है। अब देखिए मैं इसको क्लासिफाई ऐसे करूँगा, स्ट्रेस दो टाइप का होता है। एक चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि स्ट्रेस इज़ अ नॉर्मल फिनोमेना। आदमी इस दुनिया में सर्वाइव कर ही नहीं सकता है विदाउट बीइंग सब्जेक्टेड टू स्ट्रेस। ओके। अब देखिए जैसे हम सपोज ऑफिस आ रहे हैं सुबह, नाउ ट्रैफिक जैम में फंस गए, वी हैव टू रीच इन टाइम, क्या करेंगे? सो इसमें बहुत ज़रूरी है स्ट्रेस मैनेजमेंट। इफ़ वी कीप ऑन कर्सिंग आवरसेल्फ, इफ़ वी कीप ऑन फाइटिंग विद पीपल कि भाई हम ट्रैफिक जैम में फंस गए, उससे कुछ नहीं होने वाला है, बट होता है उससे स्ट्रेस हार्मोन्स बढ़ जाते हैं। नाउ दिस इज़ व्हाट वी कॉल एज एक्यूट स्ट्रेस। अभी के लिए स्ट्रेस हो गया, या बॉस ने आपको डांट दिया, नाउ दैट इज अगेन स्ट्रेस, बिकॉज दैट इज अगेन दिस इज अ acute stress. करेक्ट। The other thing which is more detrimental is not acute stress, it's more of a chronic stress. ओके। जैसे किसी को फाइनेंशियल क्राइसिस है, या किसी को वर्क प्लेस में ही हैज अ टॉक्सिक बॉस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू अवॉइड टॉक्सिक पीपल अराउंड यू, बिकॉज अगर बॉस ही क्रेजी है, he will keep on hammering you every. Now this is chronic stress. So he has ruined his life. वो आपको भी ब्लड प्रेशर भी देगा, डायबिटीज भी देगा और हार्ट अटैक भी देगा। सो दिस इज क्रॉनिक स्ट्रेस। एंड स्ट्रेस ह्यूमन बॉडी का एक नॉर्मल फिनोमेना है। जैसे अगर आप कहीं क्राइसिस में फंस गए, कहीं आग लगी है, कुछ लगा है, दैट इज द टाइम हमारी बॉडी ट्यून्ड है टू फाइट विद स्ट्रेस। तो इसको हम हर डॉक्टर को मालूम है, जब हम MBBS में फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं, दे से एड्रेनलिन रिलीज होता है, कॉर्टिसोल्स रिलीज होता है, दीज आर हार्मोन्स टू फॉर ह्यूमन रिस्पॉन्स, एंड दैट इज फाइट और फ्लाइट।
फाइट मीन्स इफ़ यू सी एन ओपोनेंट तो इमीडिएटली आदमी गैस कर लेता है, ठीक है मैं इसको मार सकता हूँ, ही विल फाइट विद हिम. द अदर थिंग इज इफ यू सी ऐसा पहलवान सा आदमी, ही विल फ्लाइट, ही विल रन अवे. सो ये जो दो रेस्पॉन्सेज हैं, दीज आर नेचुरल रेस्पॉन्सेज एंड दिस इज व्हाट हैपन्स. बट अगर आप इससे डील करते हैं प्रॉब्लम से, दिस इज अ वे टू सेव योर सेल्फ. बट अगर आप ये सब चीज़ें नहीं कर रहे हैं, यू आर नॉट वेंटिंग योर सेल्फ, वॉट यू आर डूइंग इज कीपिंग इट इनसाइड. आपको बॉस ने फायर किया, यू गो टू योर रूम एंड स्टार्ट क्राइंग, यू स्टार्ट कीपिंग इट इनसाइड. That is very, very dangerous. This will lead to increased heart rate, high blood pressure. उसके बाद होता है, this also leads to diabetes, atherosclerosis. एक और प्रॉब्लम होता है, platelet counts बढ़ जाते हैं, which leads to clotting of blood. अच्छा. Inflammation हो जाती है blood vessels में by chronic this thing. And all these things are very, very dangerous for almost all parts of the body where the blood supplies goes. It causes inflammation of the blood vessels. So don't take your toxic boss lightly. He's going to ruin your life. So it's very important, and most important thing would be, we will discuss later on, how to deal with stress. So stress is it's a major killer, I would say. लेकिन एक परेशानी ये भी तो है, मैंने बहुत से लोगों को देखा है जिन्हें बीमारियां हैं, और ख़ास तौर से अगर हम दिल के मामले में स्पेसिफिकली बात करें तो लोगों को अक्सर ये रहता है कि अच्छा अगर हार्ट अटैक है, बीपी है, सीधा बड़ी बड़ी बीमारियों पे लोगों का फोकस रहता है कि अच्छा कुछ ना कुछ तो मेरी बॉडी में बड़ा तगड़ा मैल फंक्शन हुआ है जिसके कारण मुझे बीमारी हो रही है. लोगों के अंदर स्ट्रेस जैसी चीज़ों को लेकर एक्सेप्टेंस भी नहीं है. यू आर एब्सोल्युटली राइट. लोग बाग क्या करते हैं, वो ज़्यादा दवाइयाँ खाते हैं, उनको लगता है, और बार बार ये छोटी छोटी लेबॉर्ट्रीज हैं, ये क्या करते हैं, इधर से अपना ब्लड टेस्ट करवाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, साहब मैंने नहीं करवाया. नो, उससे क्या होगा, दवाई से कुछ टाइम के लिए आपका बीपी नॉर्मल आ जाएगा, आपका बाकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, बट इट वॉन्ट सॉल्व द रूट कॉज ऑफ योर प्रॉब्लम. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड. इसीलिए मैंने पूछा, आपसे बताया कि पहले मैं जेनेटिक हिस्ट्री, या कोई भी डॉक्टर जेनेटिक हिस्ट्री पूछता है, फिर वो ज़रूर एनवायरमेंटल फैक्टर्स पे ध्यान देता है कि भाई इसको क्या प्रॉब्लम है. और अगर उसको स्ट्रेस है, वी ऑलवेज, आजकल तो आपने देखा होगा, एंड इट हैज़ बिकम वेरी पॉपुलर, जैसे योगा है, मेडिटेशन है, मॉर्निंग वॉक्स हैं, ये चीज़ें क्यों इम्पॉर्टेंट है, दीज आर, ये स्ट्रेस लेवल्स को कम करते हैं. और स्ट्रेस को कैसे कम करते हैं, जो मैंने बताया था, अगर क्रॉनिक स्ट्रेस हो तो कॉर्टिसोल लेवल्स हाई रहते हैं, ये उनको कम करते हैं. सो these things are very important. और you are absolutely right कि लोगों को ये मालूम ही नहीं होता है कि ये स्ट्रेस है which is causing problem. और ज़्यादा हमारा, we are obsessed with food. मैंने आज चावल खाया तो मेरे को ये हो गया, मैंने आज टमाटर खाया तो ये हो गया. That is nonsense. True. It doesn't cause that problem. The basic problem is somewhere else. क्या आपके पास कभी ऐसा कोई ज़िद्दी पेशेंट आया है जो मानने के लिए तैयार ना हो? Like what? कि अगर आपने बताया हो कि देखो भाई तुम्हें ये परेशानी इसलिए हो रही है क्योंकि यू आर स्ट्रेस्ड और यू आर अंडर अ लॉट प्रेशर, और वो मानने के लिए तैयार ना हो, ही इज़ कॉन्टिन्यूसली टेलिंग यू कि नहीं डॉक्टर प्लीज़ आप कुछ दवाएं लिख दें, कुछ ऐसा कर दें. See, on the contrary, the moment you come up with this कि आपको स्ट्रेस तो नहीं है, तो वो पूरी स्टोरी चालू कर देते हैं. तो they know that they are under stress. बट दे से मैं जॉब तो नहीं छोड़ सकता हूँ, कहीं जा तो नहीं सकता हूँ, यही बॉस है. और नॉट ओनली दैट, सपोज इट्स अ कपल, मोस्ट ऑफ द टाइम्स मैंने देखा हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के बाल खींचते रहते हैं, दे डोंट टॉक टू ईच अदर, एंड दैट्स अ मेजर स्ट्रेस. नाउ दे कांट सेपरेट आउट, सो दे हैव टू लिव विद इट. सो इम्पॉर्टेंट इज काउंसलिंग, टेकिंग डॉक्टर्स हेल्प, टेकिंग साइकेट्रिस्ट हेल्प, जो कि हमारी कंट्री में ना एक टैबू समझा जाता है. जहाँ आप किसी साइकेट्रिस्ट के पास जाएं, as if you have done some crime. These things are very important. So acceptance का जहाँ तक सवाल है, they will come out and say yes, this is a problem, and then you have to treat that problem. And but as you have said, I would say the problem is that they don't go for treatment of this. Yes. They would say okay, I'll avoid this. They don't know that एक काउंसलिंग नाम की चीज़ होती है जिससे बहुत फ़र्क पड़ता है. बिकॉज वो आपको कुछ नहीं, दे विल जस्ट टेल यू कि आप अपनी प्रॉब्लम्स बताइए, एंड जस्ट बाय टॉकिंग बहुत सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाती हैं.
जो कि हम लोग को वी डोंट पे अटेंशन टू दैट। एक ये भी परेशानी है ना कि लोग अक्सर अपने सिम्टम्स को आइडेंटिफाई भी नहीं करते हैं। जैसे अगर किसी को पेन हो रहा है तो मुझे अभी हम लोग जब डॉक्टर से कॉन्वर्जेसन करते हैं तो मुझे डॉक्टर्स बताते हैं कि अगर आपको बॉडी के किसी भी हिस्से में पेन हो रहा है तो दैट मीन्स कि आपकी बॉडी आपको इंडिकेट कर रही है कि कोई परेशानी डेवलप हो रही है, Absolutely. बढ़ रही है। तो क्या ऐसे सिम्टम्स हैं जिन्हें हम समझ सकते हैं कि अच्छा अगर मेरी बॉडी मुझे इस तरह का कोई साइन दे रही है तो दिस कुड बी अ बिगर प्रॉब्लम? देखिए, ह्यूमन बॉडी इस तरह से बनी हुई है कि ऑल दीज थिंग्स जिसको हम कहते हैं पेन है, फीवर है, बाकी जो सिम्टम्स हैं, बॉडी एक है, all these indicate that there is some problem, as you rightly pointed out, that these are indicators, and that tells you. Now I'll give you a small example. Most of the patients who are severely diabetic, इनमें हार्ट अटैक का पेन जो रहता है उसका सेंसेशन ब्लंट हो जाता है, लाइक दे डोंट फील चेस्ट पेन। अच्छा। सो इसके लिए, एंड दैट्स a major problem with us, because most of the times these patients come with almost a damaged heart, where you are really surprised कि आपको अगर इतने सालों से प्रॉब्लम थी, why didn't you come to me? they say साहब मुझे चेस्ट पेन हुआ ही नहीं। So pain is a defense mechanism which tells you that yes, there is a problem, and then you go quickly to the doctor और आप अपना ट्रीटमेंट करा लेते हैं। तो pain is a very important sign. So you have to understand one thing, that these are defense mechanisms which have evolved over a period of time. तो बहुत सालों में ये हुआ है कि आदमी को डायग्नोसिस अर्ली हो जाए, इसके लिए ये सारे सिम्टम्स होते हैं। जैसे फीवर है, फीवर इज एन इंडिकेशन कि आपको इन्फेक्शन हो रहा है। सो इट्स नॉट ए डिजीज, इट्स एन सिम्टम ऑफ योर प्रॉब्लम्स। ओके। अगर हम पर्टिकुलरली हार्ट की बात करते हैं तो इससे जुड़े क्या स्पेसिफिक सिम्टम्स हैं कि आपकी दिल की सेहत बिगड़ रही है, या आपने जिस तरह बताया वेसल्स में इन्फ्लेमेशन होता है, इनके कुछ सिम्टम्स अगर हम पॉइंट आउट कर सके? देखिए, एक चीज़ है, इट हैज़ बीन, आई मीन एवरीबडी नोज दैट जो हार्ट के क्लासिकल सिम्टम्स हैं, दे आर लाइक चेस्ट पेन ऑन द लेफ्ट साइड, दूसरा हाथ में रेडिएट होता है, लेफ्ट हैंड में मोस्ट कॉमनली, जॉ में दर्द होता है। अच्छा। और अपर एपिगैस्ट्रियम, दैट इज वेयर योर स्टमक इज। सो ये 3-4 चीज़ें हैं विच इज़ वेरी कॉमन, एंड दीज आर मोस्टली मिसलीडिंग। होता यह है कि एक पेशेंट आया, उसको हार्ट अटैक का टिपिकल फीचर है पेन इन अपर एपिगैस्ट्रियम, मतलब पेट के ऊपर पेन। अब उसे समझ में आता है, वो जीपी के पास जाता है, इफ़ ही इज़ एन इंटेलिजेंट जीपी ही विल डायग्नोज इट। कभी कभी उसे मालूम नहीं होता है, वो कुछ पैन-डी वगैरह कुछ लिख के दे देता है और बोलता है ये खाओ वो खाओ, तुम ठीक हो जाओगे। नाउ दैट इज़ वेयर द डिले अकर्स। दूसरा चीज़ ये है कि हार्ट अटैक का जब भी पेन होता है, वो कभी भी ऐसा जैसे होता है ना नीडल प्रिक या कटिंग पेन, ऐसा नहीं होता। इट्स अ स्क्वीजिंग पेन, इट्स अ जैसे हेवीनेस है हार्ट में, चेस्ट पे। दूसरा स्वेटिंग के साथ होता है, स्वेटिंग इज़ अ वेरी कॉमन थिंग। और एक चीज़ है, मैंने अक्सर पेशेंट्स को देखा है, उनको मालूम चल जाता है कि दिस इज़ नॉट अ गुड थिंग। वो इमीडिएटली, मैंने देखा है अक्सर हस्बैंड अपनी वाइफ को बोलेगा नहीं नहीं आज जो दर्द है वो कुछ अलग सा है, प्लीज़ टेक मी टू द हॉस्पिटल। सो देयर इज़ अ फीलिंग ऑफ सिंकिंग, ऐसा पेशेंट को मालूम चल जाता है कि ये नॉर्मल नहीं है। सो इट्स अ वेरी टिपिकल पेन। ठीक है। और बाकी फीचर्स हैं, जैसे ये पेशेंट्स आर यूजुअली, इनको डायग्नोज हो चुका रहता है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, लाइक डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, ये वो है। सो दे नो अबाउट दीज थिंग्स। सो प्रॉब्लम तब होता है, आई हैव सीन विच इज़ वेरी सबसे बड़ा प्रॉब्लम मैं ये बोलूँगा कि जो यंगर जनरेशन है, जिसको जेन ज़ी बोलते हैं, what या मिलेनियल्स, what they do is they are so much focused on their work कि ये जिम में जाते हैं, बाकी जगह जाते हैं, looking at all these funny posters with all sorts of six packs and other things, they think that it can be achieved. Yes, it can be achieved, but human being was never built for six packs. He was always built for a normal lifestyle. So when you are trying to do all this, it's always important to go to a doctor. Unfortunately, gym trainers are they are good, but problem is they cross their boundaries. They tell them, okay, आप ये खाओ, आप ये करो, आप ऐसा करो. It's absolutely no.
इफ़ यू वांट टू गो रूटीन एक्सरसाइज, आप मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं, आई ऑलवेज से दैट वॉकिंग 3 किलोमीटर्स इन 30 मिनट्स से अच्छा कोई जिम उस दुनिया में नहीं है. इफ़ यू कैन डू दैट 5 times 6 times a week, nothing to beat that. बट अगर आप बहुत ही स्ट्रेनियस एक्सरसाइज के लिए जाना चाहते हैं, प्लीज़ कंसल्ट अ डॉक्टर, बिकॉज वो आपका प्रॉपर हार्ट चेकअप करके बताएगा कि यू डोंट हैव एन अंडरलाइंग डिजीज. बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम्स देर आर सर्टेन डिजीज लाइक हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी हो गया, कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट्स हो गया, विच आर टोटली अननोटिस्ड. अच्छा. आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा अनलेस यू क्रॉस दैट थ्रेशोल्ड ऑफ एक्सरसाइज. सो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं. I mean, I would say that it should be mandatory that you should get a certificate from the doctor before you go for those exercises. I'm not telling you that routine treadmill कर लिया, ये कर लिया, जिम में गया. जिम में जाने का फ़ायदा ये है कि you are more, regulated. आपको जाना ही है, आपको इस टाइम पे पहुंचना ही है. So it's more an organized exercise. But अगर आप इस तरह की एक्सरसाइज के लिए जाना चाहते हैं, make sure that you get yourself checked before that. ठीक है. प्रिवेंशन पर थोड़ी बात करते हैं अब कि हम लोगों ने स्ट्रेस को लेके काफ़ी सारी चीज़ें एक्सप्लोर की. कैसे हम उस स्थिति से बच सकते हैं जहाँ पर हम किसी मेजर हार्ट प्रॉब्लम से डील करना हमें पड़ जाए? देखिए, मैं ये कहूँगा कि इसको वेरियस स्टेजेस में हम ब्रेक करते हैं. पहला है व्हेन यू आर गेटिंग अप इन द मॉर्निंग, मेक श्योर दैट आप थोड़ा टाइम रखें फॉर मेडिटेशन. मेडिटेशन का मतलब ये नहीं है कि आप जैसे हरिओम हरिओम कर रहे हैं पूरे दिन. व्हाट यू हैव टू डू इज जस्ट लीव एवरीथिंग एंड सिट आउटसाइड इन योर बालकनी और समवेयर एंड जस्ट लुक एट थिंग्स एंड रिलैक्स. डोंट थिंक ऑफ एनीथिंग. इससे आपके हार्मोन्स, जो स्ट्रेस हार्मोन्स हैं, वो बहुत हद तक कम हो जाते हैं जस्ट बाय रिलैक्सिंग फॉर 15-20 मिनट्स. उसके बाद ज़रूर ये जो सिंपल योगा एक्सरसाइजेस होती हैं, स्ट्रेचिंग, थोड़ा सा इधर उधर एक्सरसाइज कर लिया. इट मे यू डोंट हैव टू डू अ बुक लाइक एक्सरसाइज जिसमें बताया पहले लेफ्ट हैंड टू द बाद में राइट हैंड. जस्ट स्ट्रेच योर बॉडी. दैट बिकॉज मसल टाइटनिंग जो हो जाता है बिकॉज ऑफ स्ट्रेस, वो सब लूज हो जाता है. उसके बाद जब योगा हो गया, ये हो गया, इसके बाद थोड़ा सा ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर लिया. उसमें भी कोई ये रेगुलेटेड एक्सरसाइज जो टीवी पे that particular person you see and start copying him, that's not necessary. What you have to do is just breathe in and out, that's all. This is a simple 5-10 minutes exercise which will help you a lot. Once you're done that, then go to breakfast. Be very careful that you don't take excessive amount of caffeine, that is coffee, tea and other things. Go for fruits, green leafy vegetables, milk and good dairy products. और सिंपल सा खाना. डोंट थिंक फ्राइंग फूड इज़ बैड, डोंट थिंक ऑयल इज़ बैड. इट्स नॉट बैड टू दैट एक्सटेंट. ओनली इफ टेकन इन अ प्रॉपर क्वांटिटी इट्स ओके. तो ये सब हो गया. अब आता है यू आर गोइंग टू द ऑफिस. मेक श्योर दैट व्हाइल यू आर गोइंग टू द ऑफिस, अब से आपका है कि यू जस्ट थिंक ऑफ दोज 10 मिनट्स यू हैव टू रीच योर ऑफिस. डोंट कीप ऑन थिंकिंग कि आज ये करना, उसके साथ ये करना, ऐसा. Just relax, because at the back of your mind आप सोचते रहते हैं कि ये problems हैं, and that causes the main this is the reason for all this trouble. तो आप अब जैसे मैं बता रहा था, आप ट्रैफिक जाम में फंस गए. What can you do? You can't do anything. Don't stop cursing yourself. Just put the music on, just enjoy music. खत्म. Because ऐसे भी अगर आप स्ट्रेस लेते हैं, you can't jump around, you can't fly. Right. तो कुछ नहीं कर सकते हैं. तो just relax. जो बाद में जो ऑफिस में होगा देखा जाएगा. बट एट द मोमेंट यू डोंट हैव टू स्ट्रेस योर सेल्फ. उसके बाद यू रीच ऑफिस, स्टार्ट योर वर्क एज नॉर्मल. नाउ कम्स द प्रॉब्लम फॉर टॉक्सिक बॉस. सो यू हैव टू ग्रेजुअली सी दैट अवॉइड हिम एज फार एज पॉसिबल. Because if you don't avoid him, he's going to put more stress on you. And try and understand him and try to find out. Now, suppose he's after you. Make sure that in between you take some breaks or relax for some time. Just avoid everything. That is, these are practical things, because this is what causes a lot of problems in our youngsters. He will give you a task and you have to finish all this in what is not it's not doable. You can't finish this, and he knows that. But uska kuch mindset aisa, because he is a sick person, he will tell you to do that. So try to find out a way
by which you can avoid all these problems. ओके तो ये सब आपका वर्क प्लेस पे हो गया. डोंट कीप ऑन गल्पिंग कॉफ़ी पे टी जैसे वी आर डूइंग जस्ट नाउ फॉर द होल डे. इट्स ओके इफ यू टेक 1 or 2 cups. एंड बिकॉज दैट इज़ अनदर प्रॉब्लम ऑफ हेल्थ. जैसे मेरे पास ऑफिस में लोग बाग आते रहते हैं, तो आई जस्ट कीप अ कप ऑफ वार्म वाटर एंड आई गिव हिम अ कॉफ़ी, बट आई टेक वार्म वाटर because you can't keep on drinking tea and coffee for the whole day. So be careful about your food habits. Now when you go back home, make sure that you take a good nap. Forget about your office, forget about your things, watch movies, have a friend circle even if you're in your office. The moment you are exposed to stress, 10 मिनट के लिए कैफेटेरिया में चले गए, talk to your friends, jokes crack करना वगैरह वगैरह, that will, believe me, this type of management will reduce the stress hormones to such a level that it will not cause so much of harm to your body. And then once you are home, you sleep definitely between 7 to 8 to 9 hours, depending upon how you go about it. Avoid working very late in the night because that causes problems. ओके And definitely have, जैसे you are working, earlier I used to wonder, मेरे जब मैं फेलोशिप करता था या बाहर कंट्रीज़ में काम करता था, मेरे दोस्त बोलते थे, ना फॉर नेक्स्ट ईयर आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग, आई एम जस्ट गोइंग अराउंड द वर्ल्ड. घूमना है, ये है, वो है. नाउ दीज ब्रेक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. सो व्हाट वी शुड डू इज डोंट थिंक ऑफ, द पैराडॉक्स इज जापानीज. मैं जब ऑस्ट्रेलिया में था, मेरा एक फ्रेंड था जापानीज, वो कहता था कि अगर हम सब देखते हैं कि बॉस का कमरा जो है वो अभी बॉस अंदर है कि नहीं, क्योंकि उसके पहले अगर निकल गए इट्स अ क्राइम. और अगर आप घर वापस जल्दी आ गए तो योर वाइफ सेज दैट यू आर यूजलेस. So this is one extreme and Europeans are the other extreme. So have a balance of your work time and other things. And this is the recipe for good health. सो बेसिकली हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि स्ट्रेस हमारी लाइफ का पार्ट ही है, हम इसको इरेडिकेट तो कर नहीं सकते, Absolutely. तो हमें इससे डील करना और इसको मैनेज करना सीखना होगा. बिल्कुल. एक आखिरी सवाल, मॉम स्पेशल क्वेश्चन, क्योंकि मम्मियाँ हमेशा आपको खाने के लिए और एक फ़ोन के लिए बहुत डांटती हैं, तो खाने में हम अपने कैसे चीज़ों को शामिल कर सकते हैं रेगुलरली? कुछ 1-2 चीज़ें मॉर्निंग रूटीन के तौर पे खा ली या पी ली, जैसे नींबू पानी का लोग बहुत बोलते हैं कि आप सुबह के वक्त नींबू पानी पिएं, तो ऐसी कोई चीज़ें हैं जिनसे हमारी दिल की सेहत और स्ट्रेस बेहतर हो सके? I am one person who is against this, बिल्कुल ये न्यूट्रिशन एकदम माइक्रोस्कोप से देख रहे हैं कि क्या खा रहे हैं क्या नहीं खा रहे हैं. लेट मी टेल यू, एवरीथिंग इज गुड. ऐसा नहीं है कि कुछ भी चीज़, बट एवरीथिंग शुड बी टेकन इन मॉडरेशन. जैसे आप नींबू पानी की बात करते हैं, बेसिकली व्हाट यू नीड इज वाटर. नाउ आप ये कैसे पीते हैं? ऐसा है कि नींबू पानी बहुत अच्छा है और लस्सी अच्छा नहीं है, दोनों बहुत अच्छे हैं. So you can take whatever you want, but you have to take good amount of fluids. 6 to 8 glasses लोग बाग बोलते हैं, 8 cups, 9 cups, 10 cups you should consume during the day. दिन भर में जितनी बार ले लें अच्छा है. Normally ऐसा करना चाहिए कि एक good quantity of vegetables, fruits एक कैटेगरी में डाल दीजिए. उसके बाद दूसरी कैटेगरी में यू कैन टेक लॉट ऑफ पल्सेस, बीन्स हो गया, बाकी चीज़ें हो गया, चिकन हो गया, फिश हो गया, ऑल दीज थिंग्स. घी इज़ नॉट बैड, ऑयल इज़ नॉट बैड, यू हैव टू टेक इट इन अ मॉडरेट क्वांटिटी. इवन फॉर हार्ट? यस, आई मीन इट डजंट रियली मैटर. मैं तो जिनका बाईपास करता हूँ, जिनको सर्जरी करते हैं, मैं उनसे बोलता हूँ, सी डायबिटीज़ इज़ समथिंग दैट यू शुड बी वेरी केयरफुल. और उसका भी ऐसा नहीं कि इट्स टोटली दैट यू शुड स्टॉप शुगर. अगर आप शुगर खा रहे हैं, सपोज यू टेक अ लॉट ऑफ चपातीज, यू टेक अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स, और आपका देन यू डोंट टेक स्वीट्स आफ्टर दैट. बट अगर आपने दिन भर काफ़ी सारा कंट्रोल किया हुआ है, यू नॉट टेकन लॉट ऑफ, देन इफ़ यू ईट 1 or 2 pieces ऑफ सम स्वीट्स और समथिंग, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. सो यू हैव टू हैव अ बैलेंस्ड अप्रोच. घी ऐसा कोई पॉइजन नहीं है, इट्स अ वेरी गुड थिंग, यू कैन टेक इट, बट यू शुड नो द क्वान्टिटी ऑफ घी दैट यू आर सपोज टू टेक अप. दिन रात फ्राइड खाना खा रहे हैं, होटलों में खाना खा रहे हैं, एंड टेकिंग बैड फूड, तो दैट इज गोइंग टू अफेक्ट यू. बट नॉर्मल डाइट, आई वुड से दैट इट डजंट हार्म यू एट ऑल. हर चीज़ अच्छी है, बट कीप इट इन मॉडरेशन. डोंट टेक एक्सेसिव ऑफ एनीथिंग, बिकॉज होता यह है कि पहले हम कोल्ड ड्रिंक्स पीते थे, देन इट केम टू 0 कैलोरीज. दीज थिंग्स, एक चीज़
समझ लीजिए कि व्हाट इज मोस्ट हार्मफुल इन दिस, आज से 100 साल पहले वी हैड नन ऑफ दीज प्रॉब्लम्स, वी हैड इन्फेक्शंस, वी हैव कंट्रोल्ड देम बाय एंटीबायोटिक्स. द प्रॉब्लम इज रिसेंट जो एडवांसेस हुए हैं, इट मे बी, जैसे आजकल द डेडलीस्ट थिंग इज माइक्रोप्लास्टिक, बिकॉज प्लास्टिक इज बीइंग कंज्यूम्ड बाय every person every day in huge quantities, in almost every ways, everything. I think. आप माइक्रोवेव में डालते हैं, ये करते हैं, तो माइक्रोप्लास्टिक्स गेट. ट्रांस फैट्स इज अ वेरी कॉमन थिंग. आज से बहुत साल पहले, आज आप खाना बनाते थे, बिस्किट्स बनाते थे, 4 दिन में खराब हो जाते थे. देन यूनिलीवर वाज अ बिग कंपनी विच केम एंड उन्होंने कुछ प्रोसेस किया बाय विच द शेल्फ लाइफ इम्प्रूव्ड and you could export these things, the business improved. But what did it do? Added trans fats, which is again a very bad thing, and it's all over the world now. It's like plastic. Third thing is pollution. Construction हो रहा है, बाकी चीजें pollution. तो these things are major problems. तो आप छोटा सा एक कोई घी का चम्मच खा लिया तो उससे क्या क्राइसिस हो गया? These things don't matter. ठीक है. तो डॉक्टर अजय के साथ हमने विस्तार से बातचीत की कि आप अपनी दिल की सेहत का ख्याल कैसे रख सकते हैं. स्ट्रेस फ्री रहना तो उतना संभव नहीं है, लेकिन स्ट्रेस को मैनेज किस तरह किया जा सकता है, इस पर हमारी एक बातचीत. हेलो डॉक्टर के साथ जुड़े रहिए ऐसे ही और एपिसोड्स के लिए. मेरा नाम है चेतना काला. नमस्कार.